फुटबॉल मैच तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन होली के मौके पर बीकानेर में एक अनोखा फुटबॉल मैच होता है। फागुन के इस उत्सव में कलाकार तमाम प्रकार के वेश धरते हैं। कोई फिल्मी सितारा बनता है तो कोई फिल्मी एक्टर बनता है, कोई देवता बनता है तो कोई बहुत बड़ा राजनेता बनता है। होली की मौज मस्ती का ये एक अनोखा तरीका है। होली के रसिए लोगों के बीच अपना वेश बदलकर धूम मचाते हैं और बीकानेर से होली के रंगों में सराबोर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुरा न मानो, होली है। अनोखा फागुन फुटबॉल मैच। कोई बना देवता तो कोई बना नेता। कलाकारों का दिखा अनोखा रूप। फुटबॉल मैच तो आपने कई देखे होंगे, पर होली के मौके पर राजस्थान के बीकानेर में एक अनोखा फुटबॉल मैच होता है, जिसमें एक तरफ शंकराचार्य और फिल्मी सितारे थे तो दूसरी ओर सेना के जवान और राजनेता। जी हाँ, होली के मौके पर मौज मस्ती से भरे इस मैच में होली के रसियों ने अलग अलग रूप धरे, जिसमें कोई मोदी तो कोई देवता तो कोई दूसरी ओर साधु सन्यासी इस मैच में प्रतिभागी बने हुए थे। फागण या फुटबॉल का मैच चल रहा है। इस मैच में छोटे बड़े दिन, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं देश के, वो यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो शंकराचार्य हो, चाहे जो अन्य जो सेलिब्रिटी है, वो यहाँ आ रही है और खेल रही है। उन्हीं के स्वांग में ये लोग आए हुए हैं। बुरा न मानो, होली है। इस बात के साथ बीकानेर के धरणीधर मैदान में पहुँचे होली के रसिए, वो भी अनोखे रूप में होली खेलने पहुँचे। होली का फुटबॉल मैच रोमांचक रहा। मैदान में इन खिलाड़ियों का स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया। खिलाड़ी पूरे होली की मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। कोई नरेंद्र मोदी बना है तो कोई वसुंधरा राजे, कोई राक्षस बना है तो कोई महादेव, किसी ने नाथ संप्रदाय के सन्यासी का रूप धरा है तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी राजस्थानी रूप में नजर आए। सिर पर जोधपुरी साफा पहने रेफरी की सीटी के साथ शुरू हुआ ये मस्ती भरा फुटबॉल मैच। एक छोटा सा कृष्ण भी जो आया है, जो भी इस फुटबॉल मैच को पूरा आनंद ले रहा है, इस फुटबॉल मैच का है, जो पूरा लुत्फ उठा रहा है। कुछ जो स्वांगधारी है उनसे बात करेंगे। सर, किस गेटअप पे है आप? पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज। फुटबॉल खेला है आपने, दुनिया को आपने त्याग दिया, अब आप फुटबॉल खेल रहे हैं। नहीं, मैं निर्णायक की भूमिका के लिए यहाँ आया था, क्योंकि सन्यासी का ये कार्य है कि वो समाज में बराबर सबको देखता रहे। समाज में कोई अगर बुराई हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसका निर्णय दे। तो हम निर्णायक की भूमिका में। राजनीतिक अखाड़े में विरोधी दलों पर बरसने वाले नरेंद्र मोदी फुटबॉल मैच में भी सब पर भारी पड़ते नजर आए। साथ ही महिलाओं का रूप धरी वसुंधरा राजे और कैटरीना भी मैदान में थी, तो वहीं महादेव, शंकराचार्य, दूल्हा, कृष्ण और दानव भी मैदान में गोल करने के लिए मशक्कत करते नजर आए। बीकानेर की पहचान है, लोक संस्कृति है, होली का त्योहार। हम सब अलग अलग गेटअप में आए हैं, सब अलग अलग स्वांग बन के आए हैं। ये हम अपने बीकानेर की पहचान बता रहे हैं। एक ऐसा भी युवक है जो दूल्हा बन के आया है। बीकानेर में जो परंपरा है, जो सावे में विष्णु स्वरूप, वो दूल्हा में है। दुल्हन लेने जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं? पहले खेलेंगे, उसके बाद दुल्हन लाएंगे। उसके बाद दुल्हन लाएंगे। आप क्या कहेंगे? राजस्थानी रोबिल आया है खेलने। देखो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत फुटबॉल के माध्यम से आगे बढ़े। मानो रोबिल आई सबको बड़ी ख्वाहिश। इस अनोखे फुटबॉल मैच में स्वांग बने कलाकारों का सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी संदेश होता है। होली के इस फुटबॉल मैच में सभी खिलाड़ी काफी सज धज कर आए थे और इस मैच का दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। गोल ना होने का किसी को भी गम नहीं है। ये फुटबॉल का मैच होली में की जाने वाली एक मौज मस्ती का खेल है। छोटा सा बच्चा है जो कहीं न कहीं साउथ को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, साउथ का जो है डांस भी कर रहा है और पूरी तरह आनंद में ले रहा है। बीकानेर की जो मस्ती है अपने आप में बड़ी है और कह सकते हैं कि जिस तरह का ये आनंद है वो सिर्फ बीकानेर में मिल सकता है। और एक जो भगवान शिव है
भगवान शिव की भी जो एक स्वरूप लेकर आई है, एक छोटा सा बालक है, दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बच्चा है। और भगवान, आपने फुटबॉल खेला बेटे? यस फुटबॉल खेलने में आनंद आया? यस आप किस रूप में है? शिव। फागणिया जो फुटबॉल है वो एक बस्ती का है, और उसके बाद हमारे जो यहाँ शहर के अलग अलग सॉन्ग बन के आते हैं। कोई राजनीतिक व्यक्तियों के सॉन्ग बन के आते हैं, कोई भगवान का सॉन्ग बन के आते हैं, कोई राक्षस का भी रूप लेके आते हैं, कोई भूत का भी लेते आते हैं। सब अपना अपना हिसाब से लेके आते हैं और सब यहाँ आनंद लेते हैं। और जैसा कि ये जो है वो एक आनंद का है फागड़िया उत्सव, तो ये फागड़िया फुटबॉल हमें आगे भी चलता रहे और जैसे पीछे चलता आ रहा है। मैच के खत्म होने पर सभी खिलाड़ियों ने जमकर डांस किया और होली के इस मौके पर इस तरह से खेलों से मौज मस्ती करना और फक्कड़बाजी करना बीकानेर की पुरानी परंपरा रही है। कि यहाँ पर जो है वो हरदीप सिंह पुरी भी आए, लेकिन वो थोड़ा डरते डरते यहाँ पहुँचे नहीं। हालांकि मोदी जी जो है वो तो आ चुके हैं। बेखौफ है, निडर है। बीकानेर की मस्ती अपने आप में मस्ती है। नमकीन और रसगुल्लों का यह शहर पूरी मस्ती लेकर आता है और मस्ती के साथ सबको झुमाता भी है। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी बीकानेर। राजस्थान की मिट्टी से निकली भाईचारे की विश्व विख्यात मिसाल, जहां रमजान के महीने में हिंदू और मुस्लिम मिलकर होली के त्योहार को मनाते हैं। और 85 साल के सुलेमान चाचा ने इस विरासत को सालों से संभाल कर रखा है, जो नव युवकों को गेर नृत्य सिखाते हैं। अभी रमजान के महीने में होली का त्योहार कैसे मनाया जा रहा है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। होली और रमजान का पाक महीना, सरहदी जिले में टूटे धर्म के बंधन, सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल, नई पीढ़ी के लिए मिसाल बना समाज। देश की पश्चिमी सरहद के पाकिस्तान की सीमा से सटे बाड़मेर जिले में रमजान के पाक महीने और फागुन की होली में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। दोनों समुदाय के लोग सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश करते हुए एक सामूहिक गैर नृत्य खेलते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग दिन में रोजा रखते हैं और रात होते हिंदू भाइयों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में ढोल की थाप पर गैर खेलते हैं। सदियों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा में 85 साल के सुलेमान दोनों ही समुदायों की नई पीढ़ी को गैर नृत्य सिखाते हैं। गेर कैसे खेलते हो आप? मुसलमान होते हो, क्योंकि गेर तो ये तो होली के टाइम पे खेला जाता है। कैसे, क्या है इसकी कहानी, क्या है? ये कहानी तो साहब गैर मारे थे कई सालों से ले, आज लगभग मैंने वो एक चले में 14 में गैर ही क्यों जाऊं पसी हाल तक रेगुलर हमारे गैर चले। और मारे तेली वाला तो घर 5 हाथ है यार, बाकी सब हैं, कोई सेठ है, कोई चौधरी है, कोई ब्राह्मण है, सब कौम है। मैं मिलजुल कर एक ही हिसाब में भिड़ा खेलो, इतना प्रेम खेलो, एक भी जो नहीं आओ तो फोन करो बुलाओ, बहुत बढ़िया काम चले। मैंने सुना आप सिखाते हो इन बच्चों को गेर कैसे खेलना है? क्या गाँव वालों ही कहो के सलेमान गैर ठीक होले तो यो ने अध्यक्ष बना दो, तो यो ने गैर खिलावनी, डिंडियो बोलना, उठाना बैठाना, बस ओको। आपने किससे सीखी थी ये? मैं तो गाँव तो पहला घना सीखड़ा, पर हमारे पहला गैर दूजी पस एक शिनावड़े गैर सली मैं उठ जान ही खनाया नट साहब की। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में बसा सोडियार गांव आजादी के बाद से ही हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का जीता जागता प्रतीक बना हुआ है। यहाँ सदियों पुरानी परंपरा है कि दोनों समुदाय के लोग न सिर्फ पड़ोसियों की तरह रहते हैं, बल्कि एक दूसरे के त्योहार में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल होते हैं। ये गांव खासकर होली के पावन अवसर पर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनता है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम भाई एक साथ गैर नृत्य करते हैं। हमने एकता का इनके अंदर भावना फैलाई। हिंदू मुस्लिम सब एक भाई भाई है। इनके त्योहार में हम शामिल होते हैं और हमारे त्योहार में ये शामिल होते हैं। एक साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं, अच्छा माहौल रखते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और भी कई सारे लोग हैं जो इन्होंने गैर की ड्रेस में, आप किस तरीके से देखते हो ये सारा गैर का माहौल? जैसे चाचा सिखाते हैं, कैसा लगता है? ये सुलेमान जी हमारे दादा है और मैं इसका पोता हूँ। हम गैर 4-5 साल से खेल रहा हूँ मैं। अच्छा,
और गैर खेलने से बहुत मतलब मैं उधर गाड़ी गांधीधाम से छोड़ कर आया वहाँ पे। अच्छा, गैर खेलने के लिए आया हूँ। केवल गैर खेलने गैर के लिए। खेलने के लिए। रमजान का महीना भी चल रहा है। रमजान के रोजे भी रखेंगे हाँ। और कल परसों ही घर आए गैर खेलने के लिए और होली खेलने के लिए। आप बताओ कैसे सिखाया सुलेमान चाचा ने और कैसे रहता है गांव का माहौल? हमारे गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल कर हम एकता के प्रतीक बनते हैं। हमारे होली के त्योहार में गैर में भी ये सब मुस्लिम भाई शरीक होते हैं। इनके रोजों में भी हम हिंदू भाई सब शरीक होते हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम दोनों ये त्योहार मनाते हैं। हमारा पाकिस्तान बॉर्डर इलाका पड़ता है, हम भाईचारे के हिसाब से ही रहते हैं। बाकी वाले तो जो पार्टी वाले है वो तो ऐसे ही फैलाते हैं कि एक दूसरे के अलग अलग है। हम बॉर्डर इलाके में सब भाईचारे के साथ रहते हैं। ये परंपरा कम से कम 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। होली के दिन गांव का मैदान एक रंगीन उत्सव में बदल जाता है। मुस्लिम युवा भी पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ गैर में शामिल होते हैं, रंग लगाते हैं और होली की बधाइयाँ देते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सिर्फ इंसानियत और प्यार। इसी को गंगा जमुनी तहजीब की सच्ची मिसाल कहा जाता है, जहाँ त्योहार धर्म की दीवारें तोड़कर दिलों को जोड़ते हैं। सोडियार की ये खासियत सिर्फ होली तक सीमित नहीं है। इस गैर को मुस्लिम समुदाय से आने वाले 85 साल के सुलेमान चाचा ही लीड करते हैं और उनकी 4 पीढ़ियां, जिसमें उनका बेटा, पोता और पड़पोता भी उनके साथ गैर नृत्य करते हैं। आप क्या करेंगे? मैं गैर खेलता हूँ। किसने सिखाया गैर? मेरे पिताजी ने। अच्छा, आपके पिताजी ने सुलेमान चाचा? हाँ, कितना टाइम पहले सीखा था आपने गैर? मेरे को तो 30 साल हो गए। अच्छा, कितना का आनंद आता, कैसा मजा? बहुत बढ़िया आनंद आता है। एकता का संदेश ये पूरे देश में जाता है। तो हमारे तो एक घर जैसे, हम तो हिंदू मुसलमान का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। शाम को हिंदुओं के घर और शाम को सुबह हमारे घर खाना यही होती है। यहाँ मोहब्बत का संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए, यही संदेश। आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। मैं तो वैसे जैन हूँ, पर हमारे यहाँ जैन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब है। तीनों धर्म के रहते हैं या बाहर से आते हैं? जी, मैं जैन धर्म से आता हूँ। नहीं, रहते इसी गांव में? यही गांव में रहता हूँ। कितने साल से खेल रहे हैं? मैं लगभग 25 ईयर से खेल रहा हूँ। अच्छा, कैसे लगता है होली का दिन आते? कैसे बहुत मतलब मन में पहले ही खुशी होती है, उमंग होती है कि होली आने वाली है, सब मिलके खेलेंगे। आपको किसने, सुलेमान चाचा ने सिखाया? हाँ जी। अच्छा, हाँ। कैसे सिखाते हैं? कितने दिन पहले ट्रेनिंग? बस कुछ नहीं, ज्यादा नहीं लगता, जब 5-7 दिन में सीख जाते हैं हम। अच्छा, आप बताओ किस तरीके का माहौल है गाँव में, क्या होता है? माहौल बहुत बढ़िया है। मैं रामाराम दनीवाल उप सरपंच प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पर दोनों ही धर्म साथ में होली खेलते हैं और गैर खेलते हैं। तीनों धर्म ही है। तीन भी है। धनजी हमारे साथ में सेट है। हाँ। आप बताओ किस तरीके से खेलते हो गैर का? मेरा नाम मांगू खान है, शेर मोहम्मद का नाम, और मेरे दादाजी का नाम सुलेमान खान है। हम इधर हिंदू मुस्लिम भाई सारा एकता का संदेश लेके आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी गैर ये नृत्य हमारे यहाँ पर चलता रहता है और हम एक भाई की तरह रहते हैं। सब हिंदू मुस्लिम एक भाई की तरह रहते हैं और हमारा ये गैर प्रचलन कई वर्षों से चला आ रहा है। मेरे दादाजी से पहले भी चलता होगा, हमें पता नहीं था इतना ज्ञान, और हमारे दादाजी ने सिखाया। और आज इस तारीख में हमें देखो तो मेरे दादाजी ने मुझे ऐसा सिखाया कि मैं मतलब इस गैर प्रतियोगिता में सबसे आगे आता हूँ। इतना बहुत बढ़िया सिखाया हमारे दादाजी ने। आप बताओ चाचा, आपका नाम, कैसे सीखते हो गैर? आपने भी खेला था गैर? खेला था। अच्छा, अब उम्र हो गई, नहीं खेला जाता? खेला नहीं। कितनी उम्र होगी? मैं 75 हो गई। अच्छा। सुलेमान चाचा बताते हैं कि अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो हम लोग दिन में रोजा रखते हैं और सदियों से हिंदू भाई हमें इफ्तारी देकर रोजा छुड़वाते हैं और उसके बाद रात को हम सब मिलकर गैर खेलते हैं। उनके नेतृत्व में अनूठे नृत्य ने 1982 के दिल्ली एशियाड गेम्स में भी अपनी धूम मचाई थी। गैर ये लाल सफेद रंग के कपड़े की अंगी पहनकर पारंपरिक ढोल और थाली की थाप पर डांडिया के साथ नृत्य करते हैं। सोडियार गांव में दोनों समुदाय के लोग बताते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। शादी ब्याह, सुख दुख में मदद, सब में एकजुटता दिखती है। ये आयोजन बाड़मेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भाईचारे का एक जीवंत उदाहरण है, जो सांप्रदायिक सद्भाव को सदियों से मजबूत करता आ रहा है।
ये थे गांव के लोग जिनका कहना था साफ तौर पे, और ये गांव का अपने आप में पूरे देश में एक मिसाल साबित हो सकता है। इस तरीके का गांव जो कि इस सुखद वातावरण में इस तरीके का भाईचारा देखने को मिलता है। उम्मीद यही की जाती है ये जो मैसेज और ये पैगाम जो ये लोग देना चाहते हैं देश भर में फैले, और जो जाति के नाम पे आपस में लोग बट रहे हैं और जो कट रहे हैं वो ना होके एक साथ रह के और सौहार्दपूर्ण गाँव में एक गाँव को अपने परिवार की तरह रहा जा सकता है। उसका ये जीता जागता बाड़मेर का सोडियार गाँव है। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV, बाड़मेर। और राजसमंद के कांकेर में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जहां होलाष्टक की धूम देखने को मिल रही है। होली के इस मौके पर यहां नन्हे बालक ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। फागुन की इस धूम में परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है और होली के इस मौके पर दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त द्वारकाधीश मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। पुष्टि मार्गीय मंदिरों में होलाष्टक की धूम। द्वारकाधीश मंदिर में 84 खंभ मनोरथ। निकुंज भाव से विराजे भगवान द्वारकाधीश। बालकों ने रसिया गाकर ठाकुर जी को रिझाया। एक तरफ देश में होली के त्योहार को लेकर लोगों में खूब उत्साह है। कई आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के कांकरोली स्थित द्वारकाधीश मंदिर में होलाष्टक का उत्साह पूरे चरम पर है। मंदिर की परंपरा के अनुसार होली मनाई जा रही है। होली के मौके पर राजभोग झांकी के बाद 84 खंभ मनोरथ का आयोजन किया गया। बहुत सुंदर दर्शन थे, बहुत आनंद आया। ये 84 खंभों का मनोरथ साल में एक ही बार होता है। वृंदावन मथुरा में जो रास होते हैं उस भाव से किए जाते हैं। रसिया में भी बहुत आनंद आया। इस मौके पर मंदिर के चौक में 84 कदली फल के वृक्ष लगाकर उसके बीच ठाकुर जी को विराजित किया जाता है। ये नजर 84 कोस परिक्रमा और 84 गांव से मिलकर बने ब्रिज भूमि में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को प्रदर्शित करता है। इस मनोरथ को निकुंज भक्ति परंपरा कहा जाता है। जो 40 दिन होते हैं उसके अंदर बहुत ही रंग उड़ता है ठाकुर जी का। और होली से 11 से कुंज एकादशी से विशेष उत्सव चालू हो जाता है। आज होली से एक दिन पूर्व 84 खंभ का उत्सव है। ये ठाकुर जी निकुंज के भाव से केले के बगीचे में विराजते हैं। यहाँ सभी सखी और राजा रानी मिलकर ठाकुर जी के संग होली खेलती है और सब ग्वाल बाल मिलकर ठाकुर जी के संग होली खेलते हैं। एक्चुअली 84 खंभ की दिव्य परंपरा श्री द्वारकाधीश तृतीय पीठ श्री द्वारकाधीश मंदिर में चल रही है और वही परंपरा का परिवहन हमारे वर्तमान तिलकायत श्री वागीश कुमार जी महाराज श्री कर रहे हैं। 84 खंभा के पीछे का वजह है कि पहले गोकुल 84 योजन का था, फिर हम जो व्रज यात्रा करते हैं लीली परिक्रमा वो भी 84 कोस की होती है। तो 84 कोस की व्रज यात्रा और 84 योजन गोकुल के प्रतीकात्मक स्वरूप से 84 खंभे का मनोरथ हमेशा होता रहता है। वहीं दर्शनों के दौरान ब्रिजवासी बालकों द्वारा रसिया का गायन किया जाता है, जिसमें राधा कृष्ण और गोपियों की भक्ति और छेड़छाड़ के गीत होते हैं। आम दिनों की अपेक्षा ये दर्शन अधिक समय तक खुले रहते हैं और शाम को रसिया गायन और राल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस विशेष मनोरथ में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसमें खासकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के श्रद्धालु बहुतायत संख्या में मौजूद रहते हैं। राजसमंद से संवाददाता तरुण जोशी की रिपोर्ट।